जय हिंद। केमिस्ट्री अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 12th का जो द सॉलिड स्टेट है उस वाले चैप्टर को। अब द सॉलिड स्टेट में सबसे पहले अगर समझने वाली बात है तो वो क्या है, तो वो है कि सॉलिड मतलब सॉलिड कहते किसको है। देखिए, जिसमें कि रिजिडिटी हो और जिसका आकार और आयतन वो क्या हो, निश्चित हो। और आपको ये भी बात पता होगा कि जो सॉलिड होता है वो क्या चीज़ से मिलकर के बना होता है, तो पार्टिकल। अब उसको स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है क्या, तो एटम या मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए होता क्या है, जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर में जो पार्टिकल होता है वो बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड होता है। इतना क्लोजली पैक्ड होता है कि आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, मतलब आप उसको दबा नहीं सकते हैं। तो सॉलिड का जो है ये कंप्रेसिबिलिटी होने का पीछे का रीजन क्या है कि जो हमारा पार्टिकल है वो पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब अंतर आणविक बल जो है वो काफ़ी अधिक होता है। इस वजह से ठोस को आप दबा नहीं सकते हैं। अब देखिए, ये सब तो आप पहले वाले ही क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो सॉलिड होता है उसके अंदर में जो पार्टिकल होता है वो बिल्कुल कुछ इस फॉर्म में रहता है, इस तरह से बिल्कुल सटा सटा हुआ रहता है, मतलब बिल्कुल क्लोजली पैक्ड रहता है, जिस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सॉलिड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये एक तरह से कह सकते हैं कि एकदम पूरा सिस्टमेटिक वे में अरेंज है पार्टिकल। क्या है, तो सिस्टमेटिक वे में अरेंज है। लेकिन क्या ये ऐसा संभव है कि कोई ऐसा सॉलिड है जिसके अंदर में पार्टिकल कुछ इस तरीके से अरेंज ना हो, मतलब पार्टिकल कुछ इस तरीके से अरेंज हो, इस तरह से जैसे मन तैसे अरेंज हो, इस तरह से जहां मन तहां अरेंज हो, मतलब इस तरीके से अगर अरेंजमेंट ना हो, जैसे यहाँ पर अरेंज्ड तरीके से है, व्यवस्थित है। जैसे एक क्लास है, एक क्लास में बच्चे एकदम व्यवस्थित ढंग से बैठे हुए रहते हैं। फिर एक क्लास है जिसके अंदर में एक बच्चा इस कॉर्नर में बैठा हो, एक बच्चा उस कॉर्नर में बैठा हो, एक बच्चा बीच में बैठा हो, एक इधर बैठा हो। तो मतलब वहाँ पर जो बच्चा का बैठने का जो क्रम है वो सिस्टम में नहीं है, मतलब सिस्टमेटिक नहीं है। वैसे ही यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल है, ये इस वाले का अगर बात करें तो ये क्या है, सिस्टमेटिक वे में, मतलब एक व्यवस्थित क्रम में बैठा है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थित क्रम में नहीं बैठा है। मतलब सॉलिड के अंदर में कुछ सॉलिड ऐसा है जिसके अंदर में जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, सिस्टमेटिक वे में बैठा रहता है, व्यवस्थित क्रम में बैठा रहता है। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसा रहता है जिसके अंदर में जो पार्टिकल्स होता है, जो एटम्स होता है, वो सिस्टमेटिक वे में नहीं बैठा हुआ रहता है। तो अब जो है इसी के आधार पर मतलब उसका पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, मतलब उसके अंदर में वो सिस्टमेटिक वे में बैठा है या अनसिस्टमेटिक वे में बैठा है, मतलब व्यवस्थित क्रम में बैठा है या अव्यवस्थित क्रम में बैठा है। इस आधार पर हम सॉलिड को क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सॉलिड का जो पहला पार्ट जो जिसमें कि सिस्टमेटिक वे में बैठेगा उसको कहेंगे हम लोग क्या, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए इसको या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं हिंदी में, तो क्रिस्टल बोलते हैं, क्या, ठोस का क्रिस्टल वाला अवस्था। लेकिन अगर यहां पर इस तरीके से अरेंजमेंट हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अक्रिस्टलीय सॉलिड। क्या बोलते हैं इसको, तो अक्रिस्टलीय सॉलिड बोलेंगे। अब रही बात, जैसे इंग्लिश में इसको बोले क्रिस्टलाइन, तो इसको क्या बोलते हैं, तो अमोर्फस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोर्फस। इसको बोलेंगे हम लोग अमोर्फस। अब देखिए हमारा जो ये क्लास 12th का जो चैप्टर है इसमें मेनली हम लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। अब देखिए यहां पर एक बात आती है कि कुछ सॉलिड ऐसा होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कुछ सॉलिड ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, कुछ सॉलिड ऐसा होता है जिसको कि आप हथौड़ा से ठोक ठोक करके क्या कर सकते हैं, तो उसको चिपटा बना सकते हैं, चौड़ा बना सकते हैं। लेकिन कुछ सॉलिड होता है उसको आप जैसे ही हथौड़ी से पीटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बोलिए तो फट जाएगा, मतलब वो भंगुर होता है। तो इस तरह से जो सॉलिड का डिफरेंट टाइप का जो प्रॉपर्टी पाया जा रहा है, इसके पीछे का रीजंस क्या है, तो इनके पीछे का रीजंस को आप तलाशने का प्रयास करिए। मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं यहां पर ये बता रहा हूं कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का 4 प्रकार इसमें पढ़ेंगे हम लोग। मतलब ये जो हमारा सॉलिड स्टेट है इसमें मेनली हम लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है। तो इसमें जो पहला टाइप आता है
क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर हम लोग बात करें तो उसको कहते हैं आयोनिक क्रिस्टल। क्या कहेंगे? तो पहला जो क्रिस्टल है हमारा उसको कहेंगे आयोनिक क्रिस्टल। ऐसा क्रिस्टल जो आयन से मिलकर के बना हो, इसको हम लोग बाद में जानेंगे। और दूसरा क्या है? दूसरा इसको हिंदी में अगर लिखें तो इसको बोलेंगे आयनिक क्रिस्टल। क्या? आयनिक क्रिस्टल। अब यहां पर क्या है? दूसरा को बोलते हैं कोवैलेंट क्रिस्टल। दूसरा को क्या बोल रहे हैं? कोवैलेंट क्रिस्टल बोल रहे हैं। और कोवैलेंट क्रिस्टल है तो कोवैलेंट क्रिस्टल का हिंदी क्या होगा? सहसंयोजक क्रिस्टल। क्या होगा? तो सहसंयोजक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल। अब तीसरा का अगर बात करें तो तीसरा को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको मेटालिक सॉलिड। क्या बोलते हैं? मेटालिक सॉलिड बोलते हैं, मेटालिक क्रिस्टल बोलते हैं। मेटालिक क्रिस्टल को क्या बोलेंगे? तो धात्विक, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? तो धात्विक क्रिस्टल। अब चौथा की बात कर लें तो चौथा की बात करते हैं तो फोर्थ को बोलते हैं आणविक सॉलिड। क्या बोलते हैं? तो चौथा को बोलते हैं हम लोग आणविक सॉलिड, मतलब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, और इसको बोलते हैं हम लोग आणविक क्या? तो क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल। अब देखिए इन नामों से ही आपको पता चल रहा होगा कि किस क्रिस्टल में क्या चीज है। जैसे आयोनिक क्रिस्टल है तो आयोनिक क्रिस्टल के अंदर में आयंस रहता है, मतलब इसमें आयंस जो होगा वो क्या होगा? किसी फोर्स से जुड़ा हुआ रहेगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर कोवैलेंट सॉलिड है, मतलब इसके अंदर में जो पार्टिकल होगा, इसके अंदर में जो एटम होगा वो किस बंधन द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा? तो वो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा। वहीं पर आयोनिक क्रिस्टल की अगर बात करें तो इसमें किसके द्वारा जुड़ा होगा? तो कूलम्बिक फोर्स से आयंस जुड़ा होगा। अब वहीं पर एक है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में आप बता सकते हैं कि मेटालिक सॉलिड के अंदर में कैसे जुड़ा हुआ होगा। वहीं पर मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की बात करें तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के अंदर में जो पार्टिकल्स होता है वो लंदन डिस्पर्सन फोर्स के द्वारा जुड़ा रहता है। अब ये लंदन डिस्पर्सन फोर्स क्या होता है, जब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे तो फिर हम उस वाले वीडियो में जानेंगे। तो आज का ये हमारा वीडियो बस यहीं तक रहेगा कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या? सॉलिड। सॉलिड कहते किसको हैं? जिसका जो कि आकार और आयतन में निश्चित होता है, मतलब उसका आकार और आयतन नहीं बदलता है। लेकिन जो हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है एक व्यवस्थित क्रम में होता है, एक अरेंजमेंट जो होता है व्यवस्थित क्रम में नहीं होता है। जो व्यवस्थित क्रम में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? तो आयनिक, उसको बोलेंगे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्रिस्टल वाला सॉलिड बोलेंगे, मतलब क्रिस्टल बोलेंगे। वहीं पर जिसके अंदर में इस तरह से अरेंजमेंट नहीं पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? तो अक्रिस्टल सॉलिड बोलेंगे, है ना। ये दो टाइप का पढ़ेंगे। और हम लोगों को जो क्लास 12 वाला चैप्टर में पढ़ना है मेनली हम लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है। और इसके टाइप्स को जाने हम लोग, आयनिक क्रिस्टल, कोवैलेंट, मेटालिक, मॉलिक्यूलर, इन सभी के बारे में अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।